उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज हैं। नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट अंजू लुंठी को दिया, जिसके बाद वो खुले मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के पदों से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की नाराजगी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि मथुरा दत्त जोशी वरिष्ठ नेता है और उनका यह कहना कि पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया। वर्तमान में मथुरा दत्त जोशी पार्टी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अलावा प्रशासनिक कार्यभार भी देख रहे हैं। मेहरा ने कहा कि पार्टी में अध्यक्ष के बाद यही सबसे बड़ा पद माना जाता है। इसके बावजूद उनका यह कहना कि पार्टी उन्हें सम्मान नहीं दे रही है, बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से टिकट के फैसले के बाद इस तरह की बात करना समझ में नहीं आ रहा है। करण मेहरा ने कहा कि मथुरा दत्त जोशी हमारे वरिष्ठ हैं और सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिसको पिथौरागढ़ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उसी अंजू लुंठी ने वर्ष 2019 में स्वर्गीय प्रकाश पंत के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। अंजू विगत 3 साल से पिथौरागढ़ में कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी है और पार्टी कार्यक्रमों के आयोजनों से लेकर उन कार्यक्रमों में लगातार प्रतिभाग करती आ रही है। ऐसे में पार्टी ने उनकी मेहनत को देखते हुए मेयर प्रत्याशी बनाया है, इसलिए कांग्रेस के सभी नेताओं को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। बता दें कि मथुरा दत्त जोशी ने हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन नेताओं ने ही उनका टिकट काटा है और पूर्व में भी उन्हें मौका नहीं दिया। जनपद पिथौरागढ़ में मड़गांव के एक पूर्व सैनिक ने व्यक्ति पर उनकी भूमि पर गड्ढे खोदने और मकान की सीढ़ी तोड़ने का आरोप लगाया है। मंगलवार को पूर्व सैनिक कैप्टन बहादुर सिंह ने बताया कि उनका मकान रयागढ़ बेरीनाग मार्ग है। उक्त मकान के पास खाली भूमि भी है। बीते 3 दिन से 26 दिसंबर के बीच वह देहरादून गए हुए थे। इस दौरान गांव बना गांव के एक व्यक्ति ने उनकी भूमि पर खुदाई कर गड्ढे बना दिए, साथ ही मकान की सीढ़ी भी तोड़ दी। इससे मकान को भी खतरा पैदा हो गया है। सिंह ने इस संबंध में एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने प्रशासन से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपीएस तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासन एवं प्रशासन से शीतकाल में अवकाश दिए जाने की मांग उठाई है। मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सेविका संगठन की जिलाध्यक्ष नीमा जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष सविता गुंजियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस संबंध में उन्होंने डीएम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में जनवरी माह में ठंड को देखते हुए सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। कहा कि जनपद के 8 विकास खंड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्षों के बच्चे पठन पाठन के लिए आते हैं। ठंड में उनके स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में 7 से 15 जनवरी तक शीतकाल अवकाश देने की मांग की है। आज नए वर्ष के अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय, नगर निगम का विधिवत पूजन कर मुख्य डाकघर निकट दीप्ति प्रिंटिंग प्रेस के समीप शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला प्रभारी बलवंत सिंह भौरियाल, मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल, जिला महामंत्री राकेश देवलाल, वीरेंद्र वल्दिया, दीपिका बोरा, भगवती पुनेठा, सौरभ पंत, रघुवीर सिंह बिष्ट, कोमल मेहता तथा भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि आज से चुनाव कार्यालय का
विधिवत उद्घाटन हो गया है। जो भी चुनाव से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, चुनाव कार्यालय से संचालित किए जाएंगे। सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि समय से कार्यालय में संपर्क कर जनसंपर्क कार्यक्रम में अपनी भागीदारी 100% करें, ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा सके। राज्य में 28 जनवरी से होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल विगत दिन बॉक्सिंग के मेज़बान जनपद पिथौरागढ़ पहुंच गई। यह मसाल देश भर में राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार हेतु यात्रा कर रही है। जनपद पिथौरागढ़ में इस मसाल का स्वागत जनपद पिथौरागढ़ के सीओ परवेज अली ने स्वयं किया। मसाल का स्वागत चौकी घाट पर किया गया। सीओ परवेज अली ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मसाल का पिथौरागढ़ में आगमन जनपद के लिए गर्व की बात है। उन्होंने खेलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि खेल न केवल शारीरिक सशक्तता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में भाईचारे और एकता की भावना को भी जागृत करते हैं। जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्राधिकारी परवेज अली के पर्यवेक्षण एसएचओ कोतवाली ललित मोहन व एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक मनोज पांडे के नेतृत्व में एसओजी व पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सिंचाई कॉलोनी के पास एक युवक दीपक बड़ाल से स्मैक बरामद की गई। बरामद स्मैक को इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तोलने पर उसका वजन कुल 3.65 ग्राम होना बताया गया। अभियुक्त से 3,750 रुपये बरामद किए गए। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को स्मैक सहित गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 821 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 1,10,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस द्वारा मामले की आगे जांच जारी है, ताकि इस तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। नेपाल के बैतडी में आए भूकंप के झटके नेपाल सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में भी महसूस किए गए। मंगलवार को नेपाल के भूकंप माप केंद्र सुर्खेत के प्रमुख चिंतन तिमसिना ने बताया कि भारतीय समय अनुसार 7:54 में भूकंप आया। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 4.6 में मापी गई है। भूकंप से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह के दौरान सुदूर पश्चिम व कर्णाली जनपदों में अभी तक 6 बार भूकंप आ चुका है। विगत 2 नवंबर 2024 को पिथौरागढ़ के पुरान गांव में हुई वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने दे दिए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट मामले की जांच करेंगे। इस दुर्घटना में सुशीला देवी पत्नी हरीश राम का निधन हो गया था। मृतका के पति ने दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रेट जांच की मांग प्रशासन से की थी।